ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमने भाग एक भारतीय संविधान के भाग एक को समझा है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग दो, नागरिकता। इस भाग को समझते हैं तो हेडिंग लिखेंगे भाग दो, नागरिकता, सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं, नागरिकता। और इसका अनुच्छेद कितना है तो इसको समझना, अनुच्छेद 5 से 11 में इसको रखा गया है। 5 से 11 इस भाग को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को रखा गया है। सबसे पहली बात तो नागरिकता किस सूची का विषय है ये पूछा जाता है, तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर कोई भी परिवर्तन करना होगा तो संघ केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि हम अगर बात करें अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है। अब बात आती है भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश के समान है, तो भारत में ब्रिटेन के समान नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग समझना। अब इसमें जो नागरिकता है, आर्टिकल कितना है, तो 5 से लेकर के 11। अनुच्छेद 5 की हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का इसमें प्रावधान है। तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, इसका मतलब है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का मतलब है कि जब संविधान बना था तब से नागरिकता, उस समय जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक था उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, संविधान बनने के समय जिसका भी भारत में जन्म हुआ है या जिसका भारत में अधिवास है या उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है तो ऐसे सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 6 क्या है, तो 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसका मतलब क्या है, इसको भी समझना कि जब यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया और दूसरा अंतरिम सरकार बनी, तो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में दंगे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। उसमें अब यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे और पाकिस्तान से हिंदू भारत की ओर आ रहे थे। तो यहाँ जो ये नागरिकता में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, वो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व, 19 जुलाई 1948 की एक डेट रखी गई इसमें, 19 जुलाई 1948, इसको भी याद रख लेना कि 19 जुलाई 1948, 1948, 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, ऐसे व्यक्ति जो अविभाजित भारत में उनके माता पिता या फिर उनका जन्म हुआ हो, तो वो सारे व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ये इसमें कहा गया। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 7 में क्या हुआ, इसको भी समझना। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता,
अब देखो यहां पर भी कहा गया कि भाई जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन भारत से पाकिस्तान तो चले गए, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जो भी व्यक्ति चले गया तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये इसमें कहा गया। एक डेट इसमें भी रखी गई कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, 1947, ठीक है। इस तारीख के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गया उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो भारत में का नागरिक बनना चाहता है, तो भारत में आना चाहता है, तो फिर वह क्या करेगा, पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकता है, रजिस्ट्रेशन करके भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये 3 आर्टिकल आपके क्लियर हो गए होंगे कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 का मतलब क्या है, इसको भी समझना। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता, उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो देश आजाद होने से पहले ही भारत से बाहर चले गए थे, अन्य देशों में रह रहे हैं, क्योंकि भारत उस समय पर गुलाम था, तो अन्य देशों में रह रहे हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है और वो अगर भारत में आना चाहते हैं तो उनको भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हुए, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारतीय है तो ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 8 है, हाँ ये 8। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8। 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और 8 में क्या है, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9, इसको भी आप लोग समझना। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 9, इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो ऐसे में उस व्यक्ति की नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, ठीक है। मतलब ये हो गया कि विदेशी नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ले लेगा तो ऐसे में उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 5 से 9 तक हमारे क्लियर हुए। 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और 8 में क्या है, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। और 9 में क्या है, 9 में है अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। 5 में क्या है, प्रारंभ से नागरिकता। 6 में क्या है, आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में क्या है, जाने वाले व्यक्ति। 8 में क्या है, उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। और 9 में क्या है, नागरिकता का समाप्त हो जाना, ठीक है। तो 9 तक हमारे क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं 10 और 11 में। 2 और आर्टिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 10 और 11। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया। अभी हमने पढ़ा था कि जो नागरिकता है वो किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय कहा हमने। नागरिकता हमने कहा संघ सूची का विषय है। जब वो संघ सूची का विषय है तो ऐसे में हमने कहा कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बनाने हैं तो कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी, ठीक है। नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। लेकिन आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि संसद, यदि संसद को में अगर संसद कोई भी नियम बनाती है तो उसमें जो भारतीय नागरिक हैं उनकी नागरिकता की निरंतरता रहेगी। मतलब वो निरंतर नागरिकता बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बिना वजह ऐसे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। क्या कहा गया है कि संसद कोई भी नियम बनाए, संसद कोई भी नियम बनाए तो जो भारतीय नागरिक हैं उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बनाए तो भारतीय नागरिकों की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये हो गया कि बिना मतलब के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते। इससे एक सुरक्षा भी दे दी जिनके मन में ये था कि भाई अभी तो हमें नागरिकता मिल गई है लेकिन बाद में हो सकता है कभी संसद हमारी नागरिकता को खत्म कर दे, तो उनके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा दे दी। ठीक है, और उसके अलावा आर्टिकल 11 में क्या कहा कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बनाना होगा, संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसका होगा? अधिकार संसद का होगा, अधिकार संसद का होगा। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बनाना होगा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसके पास शक्ति होगी? संसद के पास इसकी शक्ति होगी। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया। इसके बाद संसद ने क्या किया? अनुच्छेद 11 के तहत एक भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसे हम कहते हैं 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने पारित किया। ठीक है, अब इसी आर्टिकल के तहत तो अब बना भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 1955 संसद ने बनाया, 1955 बनाया। और इसके तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए 5 तरीके बनाए कि भारतीय नागरिक वह 5 प्रकार से बन सकता है। ठीक है, इसमें समय समय पर संशोधन हुए। 1955 में संशोधन कब हुए इसको भी आप लोग लिख लेना। एक तो 1986 में संशोधन हुआ, 1986 में हुआ, 1992 में भी संशोधन हुआ, और इसके अलावा 2003 में भी इसमें संशोधन हुआ, 2003 में, फिर 2005 में भी संशोधन हुआ, 2015 में भी संशोधन हुआ, और जो लेटेस्ट संशोधन हुआ जो एनआरसी और सीसीए वाला था जो ये 2019 में संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो इन संशोधनों को भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। अब इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति कितने तरीके से भारतीय नागरिक बन सकता है, तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसी पर हम बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति के अनुसार 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब ये 5 प्रकार कौन कौन से देखो। एक तो जन्म से नागरिकता, किसी व्यक्ति का अगर यहाँ जन्म हुआ है तो जन्म से नागरिकता हो सकती है, जन्म से। दूसरा किससे मिल सकती है? वंश से मिल सकती है, जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता। ठीक है, कि भाई उसके वंशज यहाँ पर रहने वाले हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, या फिर किसी व्यक्ति का यहीं जन्म हुआ है तब भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा और कैसे नागरिकता मिल सकती है कि पंजीकरण, किसी ने रजिस्ट्रेशन करके पंजीकरण करके अब नागरिकता ले ली तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा और कैसे नागरिकता मिल सकती है? देशीकरण द्वारा, देशीकरण से नागरिकता कोई व्यक्ति ले सकता है। और नंबर 5 किस तरीके से ले सकता है? भूमि के अर्जन से। ठीक है, कि अगर भारत ने किसी भूमि के अर्जन से नागरिकता, अर्जन से। ठीक है, तो ये देशीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है देखो, अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर देता है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है
तो ऐसे में उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता कहा जाएगा। और भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर भारत ने किसी क्षेत्र में अधिकार कर लिया तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वह अपने आप ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे, भारतीय नागरिकता बन जाए। तो जन्म से नागरिकता का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय, पहले तो केवल पिता के आधार पर होता था, जब उसके पिता शुरू में तो क्या कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है, कहा गया था, ठीक है। लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पिता अगर भारतीय नागरिक हैं तो उस व्यक्ति को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, ये इसमें कहा गया। फिर बाद में समस्या ये आई कि भाई किसी महिला का अगर अन्य देश में विवाह हो जाता है तो उसके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो सकते, तो फिर इसमें ये जोड़ा गया कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक हो उनके बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो इस तरीके से ये नागरिकता में संशोधन भी हुए हैं समय समय पर। तो अब तीसरी चीज आती है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता वो ले सकता है। अब बात आई देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या है, किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता ले ली और अपने देश की नागरिकता त्याग कर दी, तो ऐसे में उसे देशीकरण से नागरिकता कहा जाता है। और चौथा क्या हुआ, भूमि के अर्जन से नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझना कि भारत ने अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो अपने आप ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से नागरिकताएं प्राप्त की जा सकती है। तो ये था टोटल नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 सबसे पहले 5 में हमने क्या कहा, इसको समझो एक बार। संसद के संविधान के प्रारंभ से नागरिकता है, ठीक है। 6 में क्या कहा, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिक। 7 में क्या कहा, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिक। 8 में क्या कहा, भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता। 9 में क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब 10 और 11 समझना, ये दोनों संसद से संबंधित है। 10 में क्या कहा गया है कि संसद अगर कोई भी ऐसा नियम बनाती है तो उससे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। और 11 में हमने क्या कहा, 11 में हमने कहा कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन करने हैं तो कौन करेगा, संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। इसकी शक्ति किसको प्रदान की गई, संसद को। और संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता की बात यहाँ पर की है। कौन कौन से, जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता और भूमि के अर्जन से नागरिकता, ठीक है। तो ये हमारा नागरिकता से संबंधित भाग 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसके सारे पॉइंटों को अच्छे से लिख लेना और इनको पढ़ लेना और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इनमें से बन जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम यहाँ से भाग 3 मूल अधिकार को पढ़ेंगे। आप उसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट भाग होगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। चलिए, ओके, अभी के लिए इतना ही।